नमस्कार बच्चों, हमारे अध्याय चल रहा है ममता, अंतिम चरण में है जो आज पूरा हो जाएगा। देखिए, इसके बाद वे चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। इसके बाद चौसा के मैदान में जो मुगलों के और पठानों के युद्ध हुआ था, उस युद्ध को लंबा समय व्यतीत हो गया, बीत गया। किस किस के मध्य हुआ था? मुगल और पठानों के। मुगल हुमायूं और पठान शेरशाह सूरी। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। ममता की उम्र क्या है? अब 70 वर्ष है। 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। 70 वर्ष की बुढ़िया एक दिन अपनी झोपड़ी में लेटी हुई थी। शीतकाल का प्रभात था, शरद ऋतु की सुबह थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। उसका जीर्ण कंकाल, जीर्ण यानी पुराना, कंकाल यानी शरीर, यानी बिल्कुल हड्डियों का ढांचा जो था उसका शरीर, वो खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी। ममता की सेवा करने के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां थी जो ममता को घेर कर बैठी थी। ध्यान रखना, उनके दुख में भी ममता काम आती थी, इसलिए वो स्त्रियां ममता की सेवा सहायता के लिए वहां थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की समभागिनी रही। आजीवन, जीवन भर सबके दुख की, गांव के लोगों, सभी लोगों के सुख दुख की समभागिनी यानी बराबर बांटती थी उन लोगों का सुख दुख ममता। सबकी सहभागिन थी वो। ममता ने जल पीना चाहा, भाई पानी पीना चाहा ममता ने। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। समुद्र में मिलती है सीपी, चम्मच टाइप की होती है, चम्मच जैसी होती है, चम्मच की डंडी होती है, उसके डंडी नहीं होती। सीपी से जल पिलाना चाहा, पिलाया। तो वो सहसा एक अश्वारोही उसी झोंपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। एक अश्वारोही, घुड़सवार, एक घोड़े पर सवार व्यक्ति था जो उस झोंपड़ी के दरवाजे पर दिखाई दिया, द्वार पर दिखाई दिया। वह अपनी धुन में कहने लगा। वह घुड़सवार अपनी मस्ती में, अपनी धुन में कहता है। क्या कह रहा है? ध्यान रखना, वो आगे वो घर बनाने के लिए कहा था वो लोग मुगल। मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया वह तो इसी जगह का होना चाहिए। भाई मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था वो तो इसी स्थान का, इसी जगह का होना चाहिए, क्योंकि वो ड्राइंग के अनुसार आ गया। वह बुढ़िया मर गई होगी, और वह जो बुढ़िया है जिसके यहाँ हुमायूं ने शरण पाई थी वो तो मर गई होगी, क्योंकि पुरानी बात हो गई। 47 साल की बात हो गई है। हुमायूं के 47 साल बाद वो अश्वारोही आया था। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं? अब भाई मैं आसपास में कोई नहीं है, किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे, किस झोंपड़ी में, किस कुटिया में विश्राम किया था हुमायूं ने। यह घटना भी तो 47 वर्ष के ऊपर की हुई। भाई हुमायूं को उस कुटिया में विश्राम किए कितने वर्ष बीत चुके हैं? 47 वर्ष। ममता ने अपने विकल कानों से सुना, अपने व्याकुल, अपने दुखी कानों से सुना ममता ने। उसने पास की स्त्री को से कहा, उसके पास जो 3 स्त्रियां बैठी थी उनमें से एक स्त्री को कहा कि उसे बुलाओ। किसे? उस अश्वारोही को जो कह रहा था ना कि वो बुढ़िया मर गई होगी, किससे पूछूं। और मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था वो तो इसी जगह का होना चाहिए, कि उस आदमी को बुलाओ। अश्वारोही पास आया। भाई उस स्त्री ने उसको बुलाया, अश्वारोही पास आया। ममता ने रोक रोक कर कहा, क्योंकि बुढ़ापा था, बीमार थी, अंतिम समय था जीवन का। मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। मुझे नहीं पता वो शहंशाह था या साधारण मुगल, साधारण मुसलमान था। पर एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वह रहा, एक रात का विश्राम किया था उसने। मेरे को नहीं मालूम कि वो शहंशाह था या कोई मुगल था, साधारण मुगल था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। अपने लोगों से, मिर्जा से कहा था कि भाई इसका घर बनवा देना। मैंने ये तो सुना था।
भगवान ने सुन लिया, वे आज तुम आए हो और मैं आज इस संसार को छोड़कर जा रही हूं, मैं आज इसे छोड़े जाती हूं, अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, तुम चाहे इसका मकान बनाओ चाहे तुम इसका महल बनाओ, कुछ भी करो, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूं। चिर विश्राम ग्रह, जहां स्थायी शांति ग्रह, जहां स्थायी शांति होती है, मतलब भगवान के घर जा रही हूं, वहां तो कोई अशांति का काम ही नहीं। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। उस अश्वारोही ने उस बुढ़िया की ममता की बात सुनी और वह अवाक खड़ा था, अवाक, बिना बोले, गूंगा, बिल्कुल चुप शांत खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पखेरु अनंत में उड़ गए, अनंत में, बिल्कुल आसमान में उसके प्राण पखेरु उड़ गए, निकल गए, यानी वो मर गई। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना। बच्चों, उस बुढ़ी ममता की झोपड़ी की जगह क्या बना? एक मंदिर बना। कैसा मंदिर? अष्टकोण मंदिर बना उस झोपड़ी की जगह। उस पर एक शिलालेख लगाया गया। उस अष्टकोण मंदिर पर एक शिलालेख लगाया गया। क्या होता है शिलालेख? आपने देखा होगा, कभी घूमने गए हो जयगढ़, नाहरगढ़ या उदयपुर, एक पत्थर लगा होता है, उस पत्थर पर खोदकर लिखा होता है कुछ, पत्थर को खोदकर उसके ऊपर कुछ लिखा जाता है, उसे शिलालेख कहते हैं। शिला के ऊपर लेख लिखना। क्या लिखा था उस शिलालेख पर? सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहां विश्राम किया था। सातों देशों के जो नरेश थे हुमायूं, उन्होंने एक दिन यहाँ विश्राम किया था, एक दिन वो यहाँ रुके थे। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनाया। हुमायूं के बेटे अकबर ने उनकी स्मृति में, उसकी याद में, यह गगनचुंबी, आसमान को चूमने वाला, मतलब बहुत ऊंचा, वाकई कोई आसमान को नहीं चूमता था, गगनचुंबी मतलब बहुत ऊंचा मंदिर बनवाया, अष्टकोण मंदिर। बच्चों ध्यान रखना, वो जो शिलालेख लगाया था उस मंदिर के, उस मंदिर शिलालेख पर क्या लिखा हुआ था? सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था, उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। मतलब जिसके कारण हुमायूं जिंदा बचा, हुमायूं जिंदा बचा तो आगे जाकर वो बड़ा हुआ, उसका विवाह हुआ, उसके अकबर हुआ, भारत का सम्राट बना। जिस स्त्री के कारण उसके प्राणों की रक्षा हुई, उस स्त्री का उस शिलालेख पर कहीं कोई नामो निशान नहीं था। ठीक है बच्चों, आज ये अध्याय आपके हो गए। प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न करना है आपको, दूसरा प्रश्न करना है, अति लघुत्तरात्मक में पहला, दूसरा, तीसरा करना है, लघुत्तरात्मक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करना है। बस यही क्वेश्चन करना है। अब इसके बाद आपके चैप्टर बचता है टोली।
देखिए बच्चों, इनका जन्म 1910 और मृत्यु 1996 में हुई। उपेंद्र नाथ आष्क शुरू में उर्दू में लिखते थे। उपेंद्र नाथ आष्क जब रचना लिखने शुरू किए, रचना करना शुरू किया तो प्रारंभ में उर्दू में लिखते थे। देखो, उर्दू में लेखन यात्रा प्रारंभ करने वाले उपेंद्र नाथ आष्क हिंदी में लेखन हेतु मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणा से अग्रसर हुए। पहले वो उर्दू में लिखते थे, लेकिन हिंदी में उन्होंने लिखना शुरू किया। किसकी प्रेरणा से? मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणा से। राष्ट्रीय आंदोलन के झंझावाती दौर में उनकी रचना धर्मिता का विकास हुआ। जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, देश का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तब उनकी रचनाओं की महत्ता का मालूम चला। उन्होंने कहानी, काव्य, नाटक, एकांकी, संस्मरण, आलोचना एवं अनुवाद, इन सभी विधाओं में भरपूर कलम चलाई। यानी हिंदी साहित्य की जितनी विधाएं हैं, लगभग हर विधा के बारे में हर विधा में उन्होंने लिखा। नाटक एवं एकांकी विधा नए आयाम देने वाले आष्क जी ने जनजीवन में व्याप्त रूढ़िवादिता, पुरानी मान्यताएं, जड़ता, मूर्खता एवं आडंबरों पर, दिखावों पर निर्ममता पूर्वक अपनी कलम चलाई, कठोरता पूर्वक अपनी कलम चलाई। प्रहार करके मानसिक भावों में अंतर्द्वंद्वों का बखूबी चित्रण किया। इनकी प्रमुख रचनाओं में गिरती दीवारें, आष्क जी की प्रमुख रचनाएं हैं। गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, सितारों के खेल, ये इनके उपन्यास हैं। 70 श्रेष्ठ कहानियां, जादुई जुदाई की शाम के गीत, काले साहब और पिंजरा, ये इनकी कहानी संग्रह हैं। लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, भंवर, ये इनके नाटक हैं। अंधी गली, मुखड़ा बदल गया और चरवाहे, ये इनके एकांकी संग्रह हैं। एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप, दीपक जलेगा, बरगद की बेटी, उर्मियां, ये इनके काव्य हैं। मंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियां, ये इनके संस्मरण है। अन्वेषण की सहयात्रा तथा हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय, ये इनकी आलोचना है। बच्चों, ये लेखक परिचय हो गया और कल हम पाठ परिचय पढ़कर ये चैप्टर हम शुरू कर देंगे। धन्यवाद।